अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी चौधरी इरफान ज़हीर। इंग्लैंड ने जी बॉक्सिंग टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है, उस पर आज बात करेंगे। और बॉक्सिंग टेस्ट मैच की ओबियसली एक बड़ी एक एफिकेसी है, उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि क्रिसमस के बाद इसको खेला जाता है। और हर लिहाज से इसको डिस्कशन में ज़रूर सब बात कर रहे थे, कंटेंशन में था यह मैच। मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैच पे बात करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आया, और उनका शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उनके आज के मैच की हार की रीज़न बना। और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात करें तो शायद वो भी सरेंडर कर चुके थे काफ़ी हद तक, अगर आप देखें। इवन दो कि उनकी टीम सिलेक्शन में भी आप देखें कि एमसीजी की जो पिच है, मेलबर्न की जो पिच है, नॉर्मली उसमें सिर्फ बाउंस होता है। सीम और स्विंग आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। अर्ली ऑन 1-2 घंटा होता है, बाद में ऐसा नहीं होता। बट ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं उस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मोड में लेके गए। शायद वो 5-0 मस्त करना चाह रहे थे, और जो एक एक्स्ट्रा गियर लगाया उन्होंने, वो ये था कि उन्होंने ग्रीन टॉप बना दी पिच। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इस मैच के अंदर या जनरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ क्रिकेट खेले, कन्वेंशन क्रिकेट की मैं बात भी नहीं करता, सिर्फ एक क्रिकेट खेले ना, तो वो मैच नहीं हारती। और ख़ास तौर पर जिस तरह की डोमिनेंस उनकी 3 मैचेस में थी, उसके बाद तो शायद इंग्लैंड का कोई चांस ही नहीं था कि वो कोई भी एक मैच भी जीत सकती। और जहां इंग्लैंड को हम क्रेडिट तो ज़रूर देंगे कि इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच जीता, और ये विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी उनके लिए। शायद कहीं ना कहीं उनके मोराल के लिए बहुत ज़रूरी थी, शायद उनकी ऑनर के लिए थी, डिग्निटी के लिए थी। उस लिहाज से भी विक्ट्री उनको चाहिए थी, क्योंकि उनकी पूरी नेशन और जो उनके फैंस हैं वो उनसे नाराज़ थे। और इस डिजेक्शन के मोड के अंदर से बाहर निकल के विक्ट्री हासिल करना, आई एम श्योर कि उनकी टीम के लिए, उनकी पूरी मैनेजमेंट के लिए एक बहुत रिलीफ पॉइंट होगा, खासतौर पे बेन स्टोक के लिए और ब्रेंडन मैकलम के लिए भी। क्योंकि बहुत बात की जा रही थी कि शायद ये ब्रेंडन मैकलम की तो ख़ास तौर पे ये लास्ट सीरीज़ होगी, और ये भी बात की जा रही थी शायद रवि शास्त्री को रखा जाएगा। बट मेरा इस पर थोड़ा इख्तलाफ है। मेरा नहीं ख्याल कि जो गोरे हैं ये एशियन कोचेज़ की तरफ आते हैं। तो मैं इसको, और रवि शास्त्री का एज सच कोचिंग तो की है इंडिया की, बट एज सच वो जो लेवल 4 की या 5 की बात करते हैं जी, वो सारी कोचिंग के जो उन्होंने टूल्स हैं, वो गैजेट्स उनको क्या आते हैं, वो हम देखते हैं कि एज सच नहीं है। तो गोरे थोड़े से बुकिश चलते हैं। वो तमाम जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो उसको बॉक्सेस को टिक करता है इन टर्म्स ऑफ वो क्वालिफिकेशन, वो उसी को मेरा ख्याल है कंसीडर करते हैं। वो ऐसे किसी नाम के ऊपर इस चीज़ों को ऐसा नहीं देखते। बट एनीवेज, अगर आज के मैच के बारे से मज़ीद बात करें तो काफ़ी कुछ डिस्कस करने को। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि आप सबसे है और आईसीसी से भी है, कि ये जितनी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, एक तरफ आप 2 टीयर की बात कर रहे थे, 1 टायर जी टॉप नेशन, दूसरा टायर जी दूसरी टीमें जो 5 नंबर से लेके 10वें नंबर की रैंक की टीम है उनका होगा। तो क्या जो टॉप टायर की जो 2 टीमें खेल रही हैं अभी, तो 2-2 दिन के टेस्ट मैच होंगे? क्या ये ऑनस क्यूरेटर पे नहीं आता, उस होम मैनेजमेंट के ऊपर नहीं आता कि किस तरह की पिचेस बन रही है? अगर टेस्ट मैच 5 दिन का है, लोगों ने बिलियन अपनी फाइनेंशियल पे किए हुए हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, बड़ा कुछ है, और 2-2 दिन का मैच होगा, तो आप क्या क्वालिटी दिखा रहे हैं? और क्रिकेट को आपने कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देनी है। तो ये तो एक जो एक मंत्रा चल पड़ा है, T20 से शुरू हुआ, T10 पे ख़त्म हुआ। तो खूबसूरती जो क्रिकेट की है, जो असल फंडामेंटल है, जो ब्यूटी है, वो तो टेस्ट क्रिकेट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टेस्ट क्रिकेट को डिमिनिश करने की तरफ एक कड़ी है कि आप ऐसी ग्रीन टॉप विकेट्स बनाएं कि 2 दिन में ख़त्म हो जाए। दो आपको अभी रिसेंटली याद होगा, इंडिया साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हुए, वो भी 2-2 दिन में ही ख़त्म हुए। एक मैच 3 दिन में गया, एक 2 दिन में गया। तो बहुत डिबेट हुई। अब पॉइंट ये है कि एशिया के अंदर अगर 2 दिन के अंदर मैच होता है तो एक तूफान खड़ा हो जाता है जी, कि 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच कैसे ख़त्म हो सकता है। बट अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, और ये 4 मैचेस में से 2 टेस्ट मैच हैं। पहला आपको याद होगा पर्थ वाला टेस्ट मैच, और ये मेलबर्न वाला, और दोनों जो टेस्ट हैं वो 2-2 दिन में ख़त्म हुए। और कल तो एशेज़ की 100 ईयर्स की जो हिस्ट्री है, उसके अंदर हमने देखा कि एक दिन के अंदर 20 खिलाड़ी आउट हुए। तो आज रही सही कसर देख ली हमने कि दूसरे दिन भी 20 आउट हो गए। तो ये बड़ा एक मेरा ख्याल है सैड और अनफॉर्चुनेट पार्ट है। थोड़ा सा अगर मैच के बारे से बात करें तो ओबियसली पहली इनिंग्स हमने देखा कि जी ओबियसली एक वो भी बहुत बड़ा टोटल नहीं था, 152 ऑस्ट्रेलिया ने किया। उसके अंदर भी परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई बड़ा रन नहीं कर पाया। सिर्फ एक बड़ी इनिंग्स उस्मान ख्वाजा की 29 की थी,
या 35 जो थे उनके ऑलराउंडर ही कहना चाहिए, माइकल नेजर, उन्होंने किया 35। बाकी तो कैमरन ग्रीन। अच्छा, हर मैच का एक टर्निंग पॉइंट होता है, और मेरी नज़र में इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो कैमरन ग्रीन का रन आउट होना था। वो जो रन आउट था उससे शायद कहीं ये 30-40 रन ऊपर जो मोमेंटम उनकी पार्टनरशिप ग्रीन की और माइकल नेजर की चल रही थी, वो प्रॉब्ली शायद 30-40 और ऐड करते, और फिर शायद सिनेरियो डिफरेंट होता अगर टोटल में होता। बट ये इट्स आर पार्ट ऑफ द गेम, और रन आउट बड़ा शानदार किया, और उसी से ही कार्स ने जब उनको रन आउट किया तो मेरा ख्याल है दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। फिर उसके बाद ओबियसली चेज हम देखते हैं इंग्लैंड का एक अनदर पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर साइड। 110 पे वो ऑल आउट हो जाते हैं। उस पर भी स्टैंड आउट जो परफॉर्मेंस है वो हमें हैरी ब्रुक की देखने को नहीं मिली। 41 खेले, वो अपना उसी अंदाज में खेल रहे हैं, एग्रेसिव हैं। बट अच्छी चीज़ उनकी ये है, रिस्क ऑफ एलिमेंट तो आउट होने का बहुत ज़्यादा है, बट उनकी शॉट्स के अंदर जो एक नज़र आता है कि आपको परफेक्शन नज़र आती है बड़ी शॉट्स के अंदर, वो नज़र आई। 2 चौके 2 छक्के जस्ट उन्होंने 120 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। बाकी एक दो छोटी बेन स्टोक की 16 रन की, और टिंगसन की अगर आप देखें तो 28 रन की इनिंग थी। उसके अलावा आपको कुछ डिस्कस करने को नहीं है। अगेन पहले इनिंग्स के अंदर जो स्टैंड आउट किया वो जॉश टंग ने किया। 5 पहले मैच में इनिंग्स में आउट किए, 2 सेकंड में किए, मैन ऑफ द मैच भी ये। और शायद कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अंदर जो मिसिंग पार्ट था वो इन्होंने ऐड किया। और ये कई दफ़ा ज़रूर आप डिस्कस करते हैं कि बड़े नाम होने चाहिए जी, बड़ी चीज़ें होनी चाहिए। और अब ये देखें कि मार्क वुड पहले मैच के बाद नहीं थे, और अब जोफ्रा आर्चर भी नहीं है। तो इन्हीं 2 प्लेयर के ऊपर बात की जा रही थी। ये अगर इंग्लैंड जीतेगा तो ये 2 बॉलर्स कुछ करके देंगे। और अब ये देखें, कोई इंग्लैंड जो टेस्ट मैच जीता है उसमें ना जोफ्रा आर्चर है और ना मार्क वुड्स है। तो ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। ऑब्वियसली फिर अगर आप ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात करें तो उसमें आपको मिचेल स्टार्क ने 2 आउट किए। माइकल नेजर ऑलरेडी हम जानते हैं बहुत छोटा सा मीडियम पेस बॉलर है। इवन कैरी ने अपनी कैरियर की बेस्ट कीपिंग कर रहे हैं, वो ऊपर आके विकेट्स पे उनकी बॉलिंग पे कीपिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके विकेट टेकिंग के अंदर कैरी का भी बहुत रोल है। उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बॉलैंड आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, 3 उनकी विकेट्स थी। और फिर उसके बाद ओबियसली एक कैमरॉन की। फिर ऑस्ट्रेलिया के 45 रन की लीड के बाद इस पिच के ऊपर एक बहुत बड़ी लीड नज़र आ रही थी, और लगता था कि ऑस्ट्रेलिया अगर कहीं 200 सवा 200 देगा तो इंग्लैंड के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। बॉलैंड को अच्छा इस टेस्ट मैच के अंदर ना 2, मैं ऐसे कहना चाहूँ क्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी में डिसरिस्पेक्ट किया गया क्रिकेट को। क्रिकेट के साथ बदतमीज़ी कहना चाहिए, उसको वैल्यू जो करने की बात की जाती है डिसवैल्यू किया गया। वो ये था, पहले अगर आप देखें तो बॉलैंड 11वें नंबर का प्लेयर था, 11वें नंबर पे आया, लास्ट नंबर पे बैटिंग करने के लिए आया। ऑस्ट्रेलिया ने कल 1 ओवर ही खेलना था। आप क्या ज़रूर सकते हैं जो इस पॉइंट को एग्री करेंगे, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ऐसे आप डिसवैल्यू नहीं कर सकते, डी वैल्यू किया बेसिकली। और आपने देखा कि बॉलैंड को ओपनर के तौर पे भेज दिया। ओबियसली उन्होंने आउट होना ही था। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हेड चलता है तो ऑस्ट्रेलिया ऑल टुगेदर डिफरेंट टीम बनती है और मैच सिंगल हैंडली अवे चला जाता है। उन्होंने 46 से खेला। बाकी जो स्मिथ की तरफ से 24 नज़र आया, वो नॉट आउट गए। और कैमरन ग्रीन का एक दफ़ा फिर 19 रन की इनिंग। बाकी किसी की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। अब ये फिर वही बात मैं जो पहले बात कर रहा था, हैविंग सेड दैट कि आप इस कैलिबर की पिच बना रहे हैं कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन जो रूट है वो रन्स नहीं कर पा रहा। स्टीव स्मिथ बेतहाशा 10 साल से 12 साल से टॉप 3 के अंदर है, वो रन्स नहीं कर पा रहा। तो आपको पता चलता है कि कितनी डिफ़िकल्ट पिच थी। बट एनीवेज इन्होंने 132 किया, और ऑलमोस्ट 175 का जो 178 का जो टारगेट था इंग्लैंड ने चेस करना था। और ब्रेंडन कार्स की मैं इधर ज़रूर बात करना चाहूँगा। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। 4 विकेट्स उन्होंने ली, 2 अगेन जॉश टंग ने, और 3 जो थी बेन स्टोक्स ने ली। बेन स्टोक भी ऐसी जैसे सीमिंग कंडीशन होती है, वो अपना तजर्बा तो उनके पास है ही है, शानदार एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन वो साथ जब विकेट्स के अंदर ऑन द विकेट आपको मूवमेंट मिलती है तो ये बड़े लीथल हो जाते हैं। और फिर शायद रेगुलर बॉलर से ज़्यादा आपको एक अच्छा इनका स्पेल नज़र आता है, ख़ासतौर पे जब ये रिदम में होते हैं। तो ओबियसली ये और टिंगसन की तरफ से एक विकेट देखने को मिली। अब 178 करने आए तो ओपनिंग पे बहुत रिलाया था। और इंग्लैंड की तरफ से अगर आप मैं बताऊं मैच के अंदर जो टर्निंग पॉइंट था इस चेस के अंदर वो बात करूं तो वो ओपनिंग स्टैंड था। जो ओपनिंग स्टैंड 51 रन का था, मेरा ख्याल है उसने इंग्लैंड को एक चांस दिया, एक होप दी, और एक बेस बनाई, एक फाउंडेशन प्रोवाइड की। और उसके बाद
अगर आप बात करते हैं तो ओबियसली फिर क्रॉली ने 37 किया, डकर ने 34 किया, कार्स इन्होंने भी वही मिस्टेक की जो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने किया। इन्होंने नंबर 3 पे ब्रेंडन कार्स को भेज दिया। ये भी अगेन आप क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप देखें, आप जब वॉचमैन की बात करते हैं, नाइट वॉचमैन की, तो समझ आता है कि कहीं ना कहीं आपका वो स्पेल को बचाना है, रात का टाइम है, मगर रेगुलर चेज हो रहा है, एक रूटीन की परफॉर्मेंस है, उसके अंदर भी अगर आप नाइट वॉचमैन भेजेंगे तो आपका क्या पॉइंट है। ये एक मेरी तो क्रिकेट जितना मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट देखा है, ये बड़ी अब्जर्ड चीज़ थी कि आप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। खैर बेथल ने अच्छी इनिंग्स खेली। अच्छा, ये भी एक बड़ा दिलेराना फैसला था इंग्लैंड की तरफ से, बट कई दफ़ा होता है कि आप विक्ट्री के अंदर आपकी ना मिस्टेक जो हाइड हो जाती हैं। वो पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक भी स्पिनर नहीं डाला, ना किसी स्पिनर ने बॉलिंग की, बॉलिंग इनकी तरफ से भी नहीं की, बट इन्होंने 2 स्पिनर को डाला। इन्होंने बेथल को भी डाला, लो कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बट आपने ओली पॉप को ड्रॉप करके इनको ऐड किया। दूसरा आप अगर देखें तो विल जैक को भी रखा, वो भी ऑलराउंडर हैं, बट आप एक पूरा बैटर को डाल सकते थे, तो विल जैक को प्रेफरेंस दी इन्होंने। खैर बेथल के 40 रन आई गेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे इस कंटेंशन के अंदर। जो रूट एक दफ़ा फिर फ्लॉप रहे, 15 रन किए। हैरी ब्रुक मेरा ख्याल है स्टैंड आउट किए इस मैच के अंदर, और उन्होंने 18 रन बनाए, नॉट आउट गए। इसलिए मैं स्टैंड आउट कह रहा हूँ कि पहले इनिंग में 41, इधर वो क्रूशल टाइम के ऊपर 18 किए, बट वो 18 भी ऐसे थे कि वो नॉट आउट गए। शायद उनकी विकेट गिरती अगर, तो एक चांस, एक रे ऑफ होप ऑस्ट्रेलिया के लिए बन सकती थी, क्योंकि टेल के लिए फिर जब आपके पास बॉलैंड या खास तौर पे मिचेल स्टार्क होंगे, तो मिचेल स्टार्क के लिए टेल को आउट करना आप सब जानते हैं जिस तरह की पिच के ऊपर कितना इजी है। और बेन स्टोक भी जल्दी आउट हो गए, और फिर जिमी स्मिथ ने 3 रन्स किए। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। एंड ऑफ द डे ओबियसली एक उन्होंने अपनी नेशन को, इंग्लैंड ने गिफ्ट दिया क्रिसमस का, और ओबियसली सरप्राइज़ किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। बट फिर मैं ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंस थी, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से मारे गए, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और इंग्लैंड का ओबियसली जो बहुत नीचे गिरे हुए थे, इस तरह की एक विक्ट्री चाहिए थी, और वो अ, अपनी परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी थी, ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया बुरी क्रिकेट की वजह से इंग्लैंड आज ये जीता मैच। बट ये हम फिर बात करेंगे कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाने के लिए, टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए हमें ऐसी पिचेस पे बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, आईसीसी को देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करे। पिचेस ओबियसली होम कंडीशन को फेवर तो करनी चाहिए, वो अपना फेवर लेते हैं, बट अगेन इस तरह की 2-2 दिन वाले मैचेस, चाहे वो स्पिन ट्रैक हों, चाहे वो इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीन टॉप विकेट बना के आप वो फेवर लेंगे, तो मेरा ख्याल है ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो फैंस वेट करते हैं मैचेस का, इतने इतने दिन वेट करके आते हैं, हज़ारों लाखों रुपए स्पेंड करके स्टेडियम तक पहुंचते हैं, अगर उनको गेम ही नहीं देखने को मिलेगी तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें फिर उसके बियॉन्ड है और फजूल है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है। और सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन का भी मसला मुझे नज़र आया, जिस तरह मैंने कहा कि इंग्लैंड ने 2 स्पिनर खिला दिए, वो उसकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि शायद कैमरन ग्रीन का जो रन आउट था वो क्रूशल पार्ट था, और इंग्लैंड की तरफ से चेस करते हुए जो ओपनिंग का स्टैंड था उसने विक्ट्री हासिल की। अब देखते हैं ये मुकाबला लास्ट मैच के अंदर 3-2 जाता है या ऑस्ट्रेलिया 4-1 करेगा। मेरा ख्याल है अगर आपने कन्वेंशनल क्रिकेट खेलें तो 4-1 ही बनता है। बाकी इंशाल्लाह उसके बाद आपके बाद दोबारा आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।